तो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन HIGR हायर प्लांट पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर पहले पेज के अंदर जो पेज नंबर है 206, पेज नंबर 206 के अंदर जो पहला पैराग्राफ है उसका हम थोड़ा अनुवाद देख रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट ऑन फॉर देयर फूड। जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सारे एनिमल हैं, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो इंक्लूडिंग इंसान, सारे क्या है भाई, फूड पे डिपेंडेंट कर रहे हैं। अब रोटी खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। अब बात खत्म करते हैं, दूसरा बात करते हैं कि ग्रीन प्लांट जो है वो ग्रीन प्लांट कैसे खाना बनाते हैं। ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट कुछ भी खाना, ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना देते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। क्या उन्हें कह देते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, OTROPH, ऑटोट्रॉप्स। कैसे बनाते हैं खाना, कैसे तो कैसे बनाते हैं भाई, कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। और सिंथेसाइज देयर SYN, सिंथेसिस को मैं सिन लिखूंगा, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब उन्हें कह देते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। अब बात करते हैं आगे की, बात करते हैं हम हेटरोट्रॉप्स की। जो ऐसे हेटरोट्रॉप्स, HETROTROPH, हेटरोट्रॉप्स वो एनिमल है या वो जानवर है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, you already learned that autotrophs nutrition is found only in plant and all other organisms that depend on green plants, depend on green plants for food, for FWD food, for foods are called कह दो, मैंने are called अपना एक्स्ट्रा लगा दिया, बाकी सब ये NCERT की लाइन है। are called heterotrophs, HETROTROPH, are called heterotrophs. Green plants carry out photosynthesis, अब यहाँ पे दे रखा है कि अब यहाँ पे उसके बाद दूसरा दे रखा है फोटोसिंथेसिस इसके बाद लिखा हुआ है PHYSI फिजिको CHEMICL फिजिकोकेमिकल PROCESS फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। अब आप बेटा आगे बढ़ लो। फोटोसिंथेसिस इज द फिजिकोकेमिकल प्रोसेस, ये है बात खत्म, आगे बढ़ लेते हैं। विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव, क्या है, use light energy the synthesis, to drive the SYN, synthesis को मैं SYN लिखूंगा, synthesis of organic ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस लाइन का शायद से मतलब समझ में नहीं आया हो, क्या कह रहा है ये, इनऑर्गेनिक को जो प्लांट है वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कर देता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को MAT लिख दूंगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कर देता है। कैसे कर देता है सर, कार्बन की फिक्सेशंस करके इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कर देता है। अब आ जाओ आगे क्या बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। अब ultimately all living organisms on earth dependent on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basic life of earth. ये important line है, the use of light, the use of energy, use of energy from sunlight, use of energy from SUN sun LIGHT, use of energy from sunlight by plant, use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis, photosynthesis is a basic BASIC, basic life on earth। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या पूछ लेगा, बेसिक लाइफ ऑन अर्थ, यही एक MCQ बनाकर दे देगा, इसे पूछ लेगा। बात खत्म, आगे बढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारी NCERT के अंदर दे रखा है। फोटोसिंथेसिस की IMP, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस, मेरे शब्दों पे फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, प्राइमरी सोर्स ऑफ
फूड है। अगर हम भी करने लग जाते तो हम फिर ऑटोट्रॉफ में जगह हेटरोट्रॉफ आ जाते। अरे पौधे जो हैं वो प्राइमरी सनलाइट ले लेते हैं, सनलाइट से खाना बन जाता है। अब तुम जानवर खाओ या मुर्गा खाओ, कुछ भी खाओ, मुर्गा खा रहे हो तो भाई मुर्गा भी घास ये सब खाना खाने के बाद वो भी तो यही है ना, प्लांट कोई ना कोई पौधों को खा रहा है, और जो पौधा खा रहा है उसे तुम खा लेते हो, या तुम भी जानवर हो, या तुम डायरेक्ट पौधा खा रहे हो। ये रहा प्लांट, PLANT प्लांट। प्लांट खाना कैसे बनाता है? प्लांट सूरज, वाटर और ये तुम्हारी CO2, प्लांट CO2 और ये सनलाइट हमारी और ये वाटर, इन दोनों से, इन तीन तीन तत्व से, जो तीन तत्व हैं उनसे प्लांट जो है वो खाना बनाता है। अब इंसान डायरेक्ट खा लेता है पौधे को, और हम उस जानवर को खा लेते हैं है करके, या हम खुद चलकर पौधों को खा लेते हैं। ठीक, बस अब आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। ये प्लांट जो है वो है प्राइमरी सोर्स, जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड्स ऑन अर्थ एंड रिलीज। अब जो है रिलीज ऑफ सोर्स ऑफ ऑल फूड, और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। दूसरा कारण ये क्या है? रिलीज RELEASE, रिलीज O2। अब दूसरी बात कर लेते हैं क्या। अब इस चैप्टर पे हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का हम इंट्रो पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर पे क्या है, इस चैप्टर के अंदर है कौन कौन से टॉपिक, इस चैप्टर के टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आपको। इस टॉपिक के टॉपिक्स में क्या पढ़ा जाएगा? एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे, हम दवा के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे लाइट रिएक्शंस पढ़ लेंगे, लाइट RINX लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिको ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ लेंगे, केमिको ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ लेंगे। हाँ, फिर हाइपोथेसिस तो पढ़नी है, जिंदगी में थीसिस पढ़नी रहती है हमें। और दूसरा है डार्क रिएक्शंस पढ़ लेंगे, डार्क रिएक्शंस पढ़ेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग से हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक, चलो।